एवरीवन वेलकम टू एसएससी वाली। आज हम 40 to 50 वोकैब्स करने वाले हैं। आज से हमारे 50 वोकैब्स कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडल्ट्रेशन, यानी कि जो एडल्ट लोग होते हैं जो राशन की दुकान में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। हमने ऐसे एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट पढ़ा था। इसके बाद देखिए एडल्ट्री मतलब होता है विवाहेतर संबंध या व्यभिचार। टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, यानी कि शादी के अलावा किसी और से अफेयर रखना एडल्ट्री कहलाता है। तो जो इसको हम देखो ऐसे याद रखना है। इसको हम दो भागों में बांट लेंगे, एडल्ट एंड ये एडल्ट हो गया, और एक है मैरी मतलब शादी। ठीक है, जो एडल्ट होते हैं वो शादी के बाद कई एडल्ट जो होते हैं उसके अलावा भी कोई संबंध बाहर रखते हैं, है ना। एडल्ट्री हमें ऐसे याद रखना है। इसके बाद एडवर्स को हम कैसे याद करेंगे, इसको ही दो भागों में बांटेंगे। एडवर्स से कैसे, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो जैसे हम कुछ देख रहे हैं और उसमें जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो अनफेवरेबल हो जाता है, राइट। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमारे पसंद के प्रतिकूल हो जाता है। ठीक है, तो एडवर्स ऐसे याद रखना है। इसके बाद आफ्टर मैथ कैसे याद रखना है। मैथ मतलब क्या होता है, गणित। आफ्टर यानी बाद, यानी कि जब हमारा एग्ज़ाम था, ठीक है, जब हमारे पास मैथ्स का एग्ज़ाम था ना, जब हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था ना, जब हम मैथ का एग्ज़ाम दे के आए, आफ्टर मैथ के एग्ज़ाम देने के बाद कैसा टाइम स्टार्ट हो गया, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। ठीक है, आफ्टर यानी बाद, और मैथ क्या होता है, अप्रिय सब्जेक्ट होता है, राइट। तो हम कैसे याद रखेंगे, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है, मुझे पक्का पता है। इसके बाद अघास्ट कैसे याद रखेंगे। अघास्ट अथर्व रह जाना, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, यानी कि शॉकिंग एंड टेंशन वाली फीलिंग आ जाना एघास्ट कहलाता है। इसे कैसे याद रखना है। एघास्ट को हम देखो और घोस्ट मतलब क्या होता है, GHOST। घोस्ट मतलब होता है भूत। तो जब हम भूत को देख लेते हैं तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, शॉकिंग और टेंशन भरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद है 45 नंबर, एजाइल मतलब क्या होता है, लचीला। एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, यानी कि हमारी बॉडी इतनी एबल रहती है कि हम कैसे भी मूव कर सकते हैं, लचीली रहती है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, देखो एजाइल है ना। एज यानी क्या होता है, उम्र। ईल यानी बीमारी, है ना। तो जब बढ़ती उम्र के साथ बीमारी बढ़ती है तो लोगों का शरीर कैसा हो जाता है, लचीला हो जाता है ना। इसके अलावा अगला है एगोनी, मतलब होता है दर्द, एक्सट्रीम सफरिंग। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, एगोनी। देखो गोनी को हम याद रखेंगे गोली से, गोली क्या, मेडिसिन। ठीक है, तो जब हमें एक्सट्रीम दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, एगोनी खाते हैं, गोली खाते हैं, एक गोली खाते हैं। एगोनी को गोली से याद रखना। इसके बाद आइशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया, आपको ही पता होगा यदि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देते हैं। तो आइशल मतलब होता है सीट की श्रृंखला के बीच आने जाने का रास्ता, नैरो या लॉन्ग स्पेस बिटवीन द 2 rows ऑफ सीट्स। ओके, जब हम थिएटर में जाते हैं ना, सीट्स होती हैं तो उनके बीच में जो निकलने की जगह होती है वो एशल कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे बोलेंगे, देखो इसको याद करने का इस प्रकार याद कर सकते हैं, ऐसे। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, AISE हिंदी वाला, ऐसे ले। ठीक है, तो देखो एक रास्ता था बहुत छोटा सा लंबा सा, है ना। तो वो अपनी एक गाड़ी अंदर डाल रहा था, ठीक है, रास्ते में। तो समझ नहीं आ रहा था, तो उसके साथ जो फ्रेंड था तो बोल रहा था भाई ऐसे ले, गाड़ी को ऐसे ले, निकल जाएगी गाड़ी को ले, ऐसे ले। तो इसको कैसे याद रखना है, ऐसे ले मतलब होता है बीच के आने जाने का रास्ता। इसके बाद है एल्केमिस्ट मतलब क्या होता है, पारस, वन हु ट्राइज टू टर्न्स अदर मैटर इनटू गोल्ड, यानी कि जो धातु को गोल्ड में कन्वर्ट करता है वो एल्केमिस्ट कहलाता है। देखो कैसे याद रखेंगे, एल्केमिस्ट। ये तो वैसे बहुत नॉर्मल वर्ड है, आपको याद भी होगा। एल्केमिस्ट मतलब होता है पारस, यानी कि जो सोना बनाता है। ठीक है ना। जैसे कैसे, एल मतलब एल्यूमिनियम याद रख सकते हो। एल्यूमिनियम एक धातु होती है, तो एल्यूमिनियम एक मेटल है जो उसे हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है, कन्वर्ट ही करते हैं ना कोई भी चीज़ को। केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं कुछ मिला मिलू के उसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे इसे भी याद रखेंगे। एल्केमिस्ट मतलब क्या होता है ना, एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करके वो क्या बनाएगा, गोल्ड बनाएगा। इसके बाद देखो एलिमनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बट हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब किसी दंपत्ति का तलाक हो जाता है ना, कपल का, तो उसका जो हस्बैंड
पैसे देता है वाइफ को वो एलिमनी कहलाता है। मनी पेड यूजली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, मैरिज ख़त्म होने के बाद दी गई रकम ही क्या कहलाती है, एलिमनी कहलाती है। कैसे हम याद रखेंगे, मनी मतलब पैसा, MONY, मनी मतलब क्या हो गया पैसा, ठीक है। एलिमनी, एलिमनी कैसे याद रखेंगे, मनी मतलब तो पैसा हो गया, ठीक है, मनी ये रकम हो गई, ये मनी हो गई, ठीक है। एली यानी कि जो अली था जब उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो गया तो वो अली मनी देने लगा, ठीक है, किसको, अपने वाइफ को। इसके बाद याद करेंगे अल्टार, अल्टार यानी बेदी होता है। टेबल या प्लेस वेयर ऑफरिंग इन अ रिलीजियस प्लेस, यानी कि बेदी जो होती है ना, मतलब रिलीजियस प्लेस यानी कि जहाँ हम पाठ पूजा करते हैं ना, वो बेदी, वो हवन करने के लिए, उसे हम अल्टार कहते हैं, ये हमें पता है, बहुत नॉर्मल वर्ड है। सो आज हमने 10 वोकैब अगेन कंप्लीट कर ली। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं यहीं पे। एडल्ट्री, शादी के अलावा अदर संबंध रखना। एडवर्टाइजमेंट जो होता है अनफेवरेबल होता है। आफ्टर मैथ, किसी अप्रिय घटना के घटित होने का समय। अघास्ट, गोश्त को देख के हतप्रैप्त होना। एजाइल, एज और इल के कारण क्या हो गया, लचीला हो गया शरीर। एगोनी, एक गोली ले ले भाई, दर्द हो रहा था। ऐसा ले क्योंकि पतली पतली रास्ता, आने जाने का रास्ता। एल्केमिस्ट, एल्यूमिनियम को जो केमिस्ट है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सोने में। अली मनी, अली क्या है, अपनी वाइफ को तलाक होने का मनी देता है। अल्टार, अल्टार मतलब होता है बेदी, है ना, बेदी जो पाठ पूजा के लिए यूज़ की जाती है। इस प्रकार हमने आज 10 वोकैब कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया हो, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।